हेलो ग्रीटिंग्स। आपके सामने एक्सीलेंस जर्नी में दोबारा हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है नॉन यूटिलाइज्ड टैलेंट्स एंड स्किल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कम से कम खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट हासिल करना, ये हम एफिशिएंट इसको बोलते हैं। एफिशिएंट बनने के लिए आपको दो डायरेक्शंस में काम करना पड़ेगा। एक तो आपको एफिशिएंटली काम करना पड़ेगा और दूसरे आपकी जो फजूलियात है उनको तर्क करना पड़ेगा। आपको किसी एक ही दिन में, एक ही रात में आप परफेक्ट नहीं बन सकते, बल्कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अपने आप के साथ आप थोड़ा सा आसानी बरतें, अपने स्लो रहें, यानी सॉफ्ट रहें अपने आप के साथ, और थोड़ा थोड़ा लेकिन कंटिन्यूस आगे बढ़ें। जैसे इसकी एक एग्जांपल है कि अगर आप हर दिन एक वर्ड सीखें तो एक साल के अंदर आपके 365 दिन हो जाएंगे। इसमें कंडीशन ये है कि आपने वो काम डेली करना है, तो कंटिन्यूसली करें, थोड़ा करें लेकिन कंटिन्यूसली करें। ये रूल आप कहीं भी अप्लाई करें, आपको इसके रिजल्ट्स जो हैं वो ज़रूर इसके नज़र आएंगे। हम अब आपको कोशिश करेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में मुख्तसर से मैं आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगा, बाकी आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। ये एक स्लाइड है जिसमें हमने मुख्तलिफ टर्म्स के आपको जो है वो डिटेल्स बताई हुई हैं। हमारा जो डेली रूटीन में हम जो काम करते हैं उसमें अपने टोटल कामों में से सिर्फ 5% हमारे काम ऐसे होते हैं कि जो वैल्यूएबल काम है। वैल्यूएबल का मतलब ये है कि जो हमें बेनिफिट दे सकते हैं। तो बाकी के 95% जो हैं वो हमारे काम नॉन वैल्यूएबल हैं, यानी कि वो कोई हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होते। तो हमारा अभी एम क्या होगा कि हमने इसके 5% ग्राफ को बढ़ाना है और 95% ग्राफ को कम करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने अपनी जो भी देखना है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसमें से कौन सी हमारे कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी, हमारा कस्टमर उसके लिए पे करने के लिए तैयार। कस्टमर कोई भी हो सकता है, एक बंदा भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, या हम खुद भी हो सकते हैं। हम खुद अपने अपने कैरियर की ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, हम अपने आप को खुद को बेनिफिट के, तो हमने अपनी फजूलियात को कम करके तो अपनी जो वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ाना है। तो इसके लिए कोशिश करते हैं। तो ये थोड़ी सी टिप्स हैं आपके सामने कि कैसे हम अपने आप को एफिशिएंट बना सकते हैं। सबसे पहले अपने आप के साथ आप ऑनेस्ट हों। आपको अपने आप के साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा, दूसरों के साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा। इससे आपके रिजल्ट्स बहुत फास्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप अपने फोकस को जो है वो प्रायोरिटाइज करें। हर काम को जो भी आपने करना है, आप एक लिस्ट बनाएं पूरे कामों की। सपोज़ कि आपने एक दिन में कितने काम करने हैं, पूरी की लिस्ट बनाएं। उसमें से आप उसको जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला है उसको ऊपर रखें। पहले सबसे आप उनको नंबरिंग लगा दें। इसमें इस प्रोसेस में आपको शायद 5 मिनट का टाइम लगेगा। उसके बाद आप उसकी नंबरिंग चेंज भी कर सकते हैं। जो ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाला है उसको पहले करें, और उसके बाद आप इस तरह लिस्ट में दूसरे लाना। आप इसके लिए आप इसलिए आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। जो भी आप काम करें वो अपनी बेस्ट पूरी एबिलिटीज़ के साथ, और जितने भी हम इनको आपको टूल सिखाएंगे, या वैसे ही आप अपनी एफिशिएंट जो एफिशिएंसी की जो जर्नी है उसमें आपने जो सीखा हुआ है उसको अपने दिमाग में लाते हुए उनको इस्तेमाल, हर आपका स्टेप जो बेस्ट आपकी एबिलिटी के मुताबिक है वो होना चाहिए। अपने टास्क को आप छोटे छोटे जो है वो पीसेस में डिवाइड कर लें ताकि आपके लिए इजी हो, आपको मोटिवेशन मिले। हर एक जब भी टास्क कंप्लीट हो आपको मोटिवेशन इसका मिलेगा। 80-20 रूल्स को हम एक अलग एक, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अपनी एक मुकम्मल स्लाइड में, क्योंकि ये एक टूल है। और जब ये आपको टूल आ जाएगा तो इसमें ये भी आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगा। 80-20 रूल्स के जो आप दिन में 100% काम करते हैं उसमें से 20% सिर्फ काम ऐसे होते हैं कि जो आपको आपके जो है वो वैल्यू एडिंग होते हैं। तो आपने अपना फोकस उन 20% पर भी रखना है, ताकि आप अपनी जो एफिशिएंसी है उसको और अपनी आउटपुट जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। उसके बाद आप अपने आप को भी थोड़ा सा टाइम दें, तुम दिन में ब्रेक्स लें। मैं अभी जल्दी जल्दी चलता हूँ ताकि ये आप इनको पढ़ सकते हैं, ये जो जितनी भी लिखी हुई हैं, और फिर आप इसके मुताबिक काम चल सकते। द मेन थिंग ये है कि आपके अंदर
डेली बेसिस के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर थोड़ी सी बेहतरी आनी चाहिए। ये 5 हमारे गोल्डन रूल्स हैं जी। इन 5 गोल्डन रूल्स में से हम आज जो है वो 5 अपना नॉन यूटिलाइज्ड टैलेंट्स को हम पढ़ेंगे। बाकी के हमने अलग-अलग स्लाइड्स के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। नॉन यूटिलाइज्ड टैलेंट एंड स्किल्स में सबसे पहले जी टैलेंट क्या है कि ये कुछ इंसान के अंदर कुदरती जो सलाहियतें होती हैं, जो हम किसी से सीखते नहीं हैं, जो हम जैसे ही पैदा होते हैं हमारे अंदर कोई स्पेशलिटी होती है, उसको टैलेंट हम बोलते हैं। उसके बाद स्किल्स क्या हैं? स्किल्स वो हमारी जो हम सीखते हैं, कोई चीज़ हम सीख के ट्रेनिंग करके या प्रैक्टिस करके हम सीखते हैं, उसको स्किल कहते हैं। तो हमारी जो टैलेंट और स्किल्स हैं, जो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसमें ये टॉपिक तो वो ये बहुत बड़ा है। हम इसको कोशिश करेंगे कि थोड़ा-सा जो है वो आपको मतलब शॉर्ट तरीके के साथ जो है वो हम बता सकें, क्योंकि ये हर इंसान के तकरीबन हर इंसान के साथ ये हर इंसान से ये रिलेटेड है। जो इंसान के अंदर जितनी भी सलाहियतें होती हैं, जो भी उसने ज़िंदगी में सीखा हुआ है या जो भी वो मतलब उसकी अंदर टैलेंट है, अगर हम उसको सही तरीके के साथ इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, और ये आप देखें कि ये इंसान की पर्सनल लाइफ के अंदर भी होता है, पर्सनल ग्रोथ में भी होता है और ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज के अंदर भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके नुकसानात क्या हैं कि जी ये एनर्जी वेस्ट करता है, कॉस्ट और रिसोर्सेज इससे वेस्ट होते हैं, एफिशिएंसी इससे कम होती है, लोगों के अंदर जो जॉब डिससैटिस्फैक्शन है वो ज़्यादा होती है, लोग जो एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पे जाते हैं, यही वजूहात होती हैं जिसकी वजह से ये होते हैं। और भी इसके बहुत सारे स्ट्रेस, इंसान के अंदर स्ट्रेस आता है और इंसान ये इसकी पीक पे जाके बहुत ज़्यादा जो है वो ये आप स्ट्रेस के पीछे जाके देखेंगे, इसके पीछे मेन रीज़न यही है, आपके कॉन्फिडेंस के पीछे मेन रीज़न यही होती हैं। बहुत सारे इसके जो हैं वो डिसएडवांटेज हैं, जिनमें से हमने कुछ थोड़े से यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसकी जो रूट कॉज़ है वो क्या है कि हमें इल्म नहीं होता, अपने बारे में भी इल्म नहीं होता, अपने टैलेंट के बारे में, अपनी स्किल्स के बारे में इल्म नहीं होता, और ना ही हमारे पास वो टूल्स होते हैं कि जिससे हम अपने टैलेंट को डिस्कवर कर सकें। हमें कोई सही गाइडेंस भी नहीं मिलती, या कोई हमें कोई सिस्टमैटिक को अप्रोच नहीं है कि जिससे हमें पता चल सके कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है और उसको हमने किस डायरेक्शन में लेके जाना है। और ट्रेनिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ट्रेनिंग के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया जाता, लोग ना खुद अपने आप पर ना कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर करती हैं, जिसकी वजह से ये आता है। तो पर्सनली भी होता है ये और बहुत कंपनीज के अंदर भी होता है। तो कंपनीज के अंदर जो हैं वो कुछ एग्जांपल हम आपके सामने करते हैं कि अ, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं लेकिन उनके टैलेंट को यूज़ नहीं किया जाता। और कुछ इसकी एक और एग्जांपल ये है कि सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं लेकिन कोई उनकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती, और उसका नतीजा क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी कम होती है और ग्रोथ जो होती है एम्प्लॉयज़ की, ऑर्गेनाइजेशन की, वो कम हो जाती है। उसके बाद कुछ हमारे इर्द-गिर्द कंपनियों के अंदर एक माइक्रो मैनेजमेंट बड़ी होती है कि एक ही बंदा अपने इर्द-गिर्द सारे बंदों को जो है वो नचाने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये माइक्रो मैनेजमेंट जो है ये कि एम्प्लॉयी को इख्तियारात ना देना, इससे भी देखेंगे हम इसकी थोड़ी-थोड़ी करके आपको इसके अंदर इंशाल्लाह बताएँगे कि ये एक प्रोसेस है एक्चुअली। जैसे ही आप ये जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी या जो है जितनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, इनकी ग्रोथ, इनके आप सिस्टम को जाके अगर आप चेक करेंगे तो ये एक छोटी कंपनी उसको अपनाते हुए डरती है। तो इसमें उन्होंने जो एक सिस्टम जो वो फॉलो करते हैं, उस सिस्टम ऐसा होता है कि जिसमें वो विन विन पॉलिसी उन्होंने रखी होती है। तो जैसे ही वो जितना वो इन्वेस्ट करते हैं एम्प्लॉय के ऊपर और रिसोर्सेज के ऊपर, उतनी ही उन्हें आउटपुट मिलती है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। तो इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे। अभी हम इसी के ऊपर चलते हैं कि देखें इसकी एक और एग्ज़ाम्पल बड़ी जो है वो आपको इससे अपील करेगी कि एक बंदा
بڑا اسکلڈ ہے، اس کے پاس بہت زیادہ اسکلز ہیں، لیکن وہ ایک ایسی جاب پہ لگ گیا اپنی ضروریات کی وجہ سے یا اپنی کمپنی کی غلط پالیسیز یا ان کے غلط رویے کی وجہ سے. تو ہوتا کیا ہے کہ ایک ایسا بندہ جس کے پاس اسکلز تو بہت زیادہ ہے لیکن وہ کم اسکلز والے بندے کے کام کر رہا ہے، زیادہ وہ کر سکتا ہے لیکن کم والا کام کر رہا ہے، یا وہ اپنا ٹائم جو ہے زیادہ وہ اس کی سیلری جو ہے وہ 45 پر آور کے حساب سے ہے، لیکن وہ ایک 15 پر آور کے حساب کا کام اپنا جو 8 آورس کی جو ڈیوٹی ہے اس میں سے اگر آپ دیکھیں کہ ایک امپلائی اس کی کتنا پر آور سیلری ہے اور وہ کون سی جاب کر رہا ہے اپنی، کہیں وہ اپنی کم والے ریٹ والی تو جاب نہیں کر رہا. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت سی اس کے اندر آپ کو آرگنائزیشنس میں ایسی ایگزامپلس نظر آئیں گی کہ جس میں جو ہے وہ ٹیلنٹ کو ویسٹ کیا جا رہا ہوگا. یہ ہم اس کو جلدی سے اس میں چلتے ہیں، آپ اس کو ان کو پڑھ لیجئے گا، روک کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. پرسنل یہ تو آرگنائزیشن کا پہلے بتایا تھا، ہم پرسنل بھی اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہیں. پرسنل ہم زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ پیسے کو چیز کرتے ہیں، پیسے کے پیچھے پڑتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے ہمیں سیٹسفیکشن ملے گی کہ نہیں. ہم یہ مین ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی ہم ایکچولی سیٹسفیکشن کو چیز کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی کام میں. کوئی بھی کام ہم کرنا چاہتے ہیں ہم سیٹسفیکشن کو چیز کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیسے اپنے کیریئر کو ایک ایسی شیپ دیں جس میں ہم زیادہ سے زیادہ سیٹسفیکشن حاصل کر سکیں. اسی مین گول سے جب ہم ہٹتے ہیں تو اسی کی وجہ سے ہمارے بعد کی مشکلات پھر ہمارے سامنے آتی ہیں. ہمیں بہت اچھی آرگنائزیشن میں بہت زیادہ پیسوں والی جاب تو مل جاتی ہے لیکن کچھ دیر کے بعد ہمیں وہ سیٹسفیکشن ہماری نہیں ملتی جس کی وجہ سے ہم فیڈ اپ ہو کے اس سے آرگنائزیشن کو بھی اور خود اپنے آپ کو بھی ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کچھ ایگزامپلس ہیں یہ کہ کیوں ایسے ہوتا ہے، اس کی کچھ ہم نے ایگزامپل ادھر لکھی ہوئی ہیں. آپ اس کو جو ہے وہ روک کے اس کو پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ کیا کیا اس کی وجوہات ہیں. چند ہم نے اس میں لکھی ہوئی ہیں اور ڈیٹیلز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ہم آپ کے نالج میں لاتے رہیں گے. دیکھیں جی کیسے ہم اپنے ٹیلنٹ کو دیکھیں. یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے. ویسے تو مطلب اس کے لیے ایک پروفیشنل ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بعد میں بھی آپ کو تھوڑا تھوڑا اس کے بارے میں بتاتے رہیں. اس کے لیے آپ کسی پروفیشنل کے پاس جو ہیں وہ جائیں اور اس کو پروفیشنل کو اپروچ کر کے اس کی خدمات لیں. یہ آپ کی تھوڑی سی انویسٹمنٹ آپ کی آگے آنے والی زندگی میں بہت ساری جو ہے وہ جو ہے آپ کے لیے بہتریاں لا سکتی ہے. تو اس کے لیے لیکن ہم یہاں پہ کوشش کریں گے کہ آپ کو تھوڑا سا اس کو آپ فائنل نہ سمجھیں. میں پھر آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی پروفیشنل کی ضرور اس کے اندر جو ہے وہ خدمات لیں جو بندہ آپ کو آپ کے نیچرل ٹیلنٹ کے بارے میں بتا سکے. کیونکہ اگر آپ کو نیچرل ٹیلنٹ اپنا پتہ چل گیا اور آپ نے اپنی صحیح ڈائریکشن سلیکٹ کر لی تو آپ کی جو کامیابی کا اور گروتھ کا جو سپیڈ ہے وہ بہت فاسٹ ہوگی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا ٹیلنٹ سمجھیں اور پھر اس کے بعد اپنی جو راہیں ہیں اس ٹیلنٹ کے حساب سے کریں. تو یہاں پہ میں کچھ آپ کو چھوٹے سے ہنٹ کچھ دیتا ہوں کہ ایسا کام جو آپ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں اور اس کو کرتے ہوئے آپ تھکتے نہیں ہیں اور آپ کو بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے اور اس کام یعنی کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ نے اس کی ٹریننگ بھی کوئی نہیں لی ہوتی اور آپ اس میں زیادہ سے زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کے اندر انٹرسٹ لیتے ہیں. اور اگر آپ کو اس میں فائدہ نہ بھی ملے پھر بھی آپ اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یعنی کہ اندر سے آپ کو ایک خوشی ملے گی اور اس کو آپ خوشی سے اور آپ کو وہ کرتے ہوئے بہت زیادہ سیٹسفیکشن محسوس ہوگی. اور زیادہ سے زیادہ آپ اپنا ٹائم جو ہے وہ ٹائم کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا. آپ ٹائم وہ کر رہے ہوں گے آپ کو ٹائم کا پتہ نہیں چلے گا. سب سے پہلے جو ارد گرد کے آپ کا ماحول ہے، ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ کس میں مطلب آپ کا ٹیلنٹ کیا ہے. جو آپ کا ٹیلنٹ ہوگا وہ فوراً لوگ پہچان جائیں گے. مثلا اگر آپ بہت اچھی کمیونیکیشن بہت اچھے اسپیکر ہیں تو کوئی بھی بندہ جب کوئی اسپیچ کی باری آئے گی نا تو سب سے پہلے سارے لوگ آپ کی طرف اشارہ کریں گے
کہ اس کو اسपीच करनी चाहिए। तो इर्द-गिर्द के लोग सबसे पहले पहचानते हैं, ऑटोमैटिकली वो आप अट्रैक्शन आपके अंदर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। जो आपका जो टैलेंट होता है वो ऐसे ही है कि जैसे एक क्रिस्टल यानी कि चमकता है जो लोगों को वो फ़ौरन अट्रैक्ट कर लेता है। आपके लिए बड़ा ईज़ी होगा वो काम करने के लिए। आपकी जो हॉबी होती है वही एक्चुअली आपका टैलेंट होता है, क्योंकि आप डेली बेसिस पे उसको कर रहे होते हैं, आप अपनी सैटिस्फैक्शन उसमें से अचीव कर रहे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पे अब हम जो है वो अगली वाली स्लाइड में कुछ आपको टैलेंट्स जो मुख्तलिफ किस्म के हैं वो बताने की कोशिश करेंगे। अब आपने एक बात और याद रखनी है कि ये जो टैलेंट्स हैं इनमें खाली एक ही नहीं, एक से ज़्यादा टैलेंट भी आपका हो सकता है। तो आपने करना क्या है कि आपने उसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। ब्लेंड मीन्स कि आप मिक्स भी कर सकते हैं। मसलन आपके पास 2 टैलेंट है। मसलन आप के पास कुछ आर्ट का भी टैलेंट है और कम्युनिकेशन का भी टैलेंट है, तो आप इन दोनों को मर्ज करके भी एक अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। तो आपने देखना ये है कि आप किस चीज़ में बेहतर हैं, नेचुरली टैलेंट वाइज़। तो इस तरह भी आप उसको कर सकते हैं। प्रोफ़ेशन जब आपका सेलेक्ट करते हैं उसमें आपने बहुत ही केयरफुल रहना है। ऐसा नहीं है कि कैंप का इंटरव्यू हुआ और आप कैंप के इंटरव्यू के साथ चले गए। वो उसने जाके आपको जो जॉब थमाई आपने वही जॉब करनी शुरू कर दी और उसके बाद आपने वही अपनी फ़ील्ड बना ली। होगा क्या कि एंड पे आप उसको हमारे इधर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो ऐसे बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी सेविंग तो बहुत ज़्यादा की है, लेकिन जब वो थोड़ा-सा एंड एंड टाइम उनका आता है तो वो बिल्कुल उसके अपोज़िट कर रहे होते हैं। बिल्कुल वो अपोज़िट करते हैं कि जो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी सारी लाइफ़ जो है वो सैटिस्फैक्शन अपनी टेस्ट नहीं की कि जो वो सैटिस्फैक्शन अपनी डेली बेसिस पे कर सकते थे। देखिए पैसा इसमें कोई ज़रूरत है, पैसा भी ज़रूरत है, तो आपने अपना जो प्रोफ़ेशन है उसको चूज़ ऐसे करना है, आपने ऐसा एडॉप्ट ऐसे करना है कि उसमें आपके पैसे के साथ-साथ आपको सैटिस्फैक्शन ज़रूर मिले। तो ये कुछ मुख्तसर सी आपके सामने थी, ये कुछ टैलेंट्स हैं जी। लीडर्स का वैसे तो ये बड़ा बर्निंग टॉपिक है, ऐसे ये लीडरशिप का स्पेशली हर बंदा ही लीडर बनना चाहता है। लेकिन मैं आपको इसके बारे में एक 2-3 बातें सिर्फ़ ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि ये हर एक बंदे की ये ख़्वाहिश है कि वो लीडर बने। देखिए लीडर जो है ये सिर्फ़ चंद लोग होते हैं लीडर्स, और चंद की ही ज़रूरत है। इसकी जो है हर बंदे को लीडर नहीं बनना चाहिए और ना ही लीडरशिप का करना चाहिए। हाँ, इसके अंदर अगर आपके अंदर ये लीडरशिप की सलाहियतें हैं तो फिर आप ज़रूर लीडर बनें। लेकिन अगर आपके अंदर सिर्फ़ 5% लीडरशिप की है सलाहियतें और 80% आपके अंदर जो है वर्कर की सलाहियतें हैं, तो आप लीडर बनने की कोशिश ना करें, नहीं तो क्या होगा कि आप डिज़ास्टर करेंगे अपनी लाइफ़ के साथ। सबसे पहले आप अपने आप को जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये जो लीडर है इसकी ये एक पूरा एक टॉपिक है एक्चुअली, इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में कोई बनाए। तो सबसे पहले एक ज़हन में बात रखें कि लीडर वो कोई भी लीडर नहीं बन सकता जितनी देर तक कोई एक अच्छा फॉलोअर ना हो। ये यानी अंडरस्टूड बात है। तो लीडर जो होगा वो सबसे पहले बेस्ट फॉलोअर होगा, फिर ही वो लीडर बन सकता है। ये गलत कॉन्सेप्ट्स हैं लोगों के, और ये गलत एक जगह पे जाके आप देखेंगे कि ये आपको एग्ज़ाम्पल 100% ये चाहे जितनी मर्ज़ी आप ट्रेनिंग ले लें, ये बात आपको समझ आएगी कि लीडर हमेशा एक अच्छा फॉलोअर होता है। सबसे पहले वो अच्छा फॉलोअर होगा, फिर ही वो लीडर बन सकता है, नहीं तो वो अच्छा लीडर नहीं बन सकता। तो लीडर्स जो हैं ये उनकी कुछ हैं। लीडर की क्या पहचान है कि वो दूसरों के जो फ़ैसले हैं वो अपने हाथ में ले लेता है। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त जो है वो इसको पहचानने का कि लीडर कौन लीडर है। लीडर जब आपका फ़ैसला अपने हाथ में लेगा लेकिन फ़ायदा आपको पहुँचाएगा। मसलन बहुत सारे लोग किसी मुश्किल में हैं तो वो एकदम से एक बंदा उठ के उनको कहेगा कि जो मैं कहता हूँ वो करो। जो वो कहता है वो करेंगे तो फ़ायदा उसकी खुद अपनी ज़ात को नहीं होगा, बाकी सबको फ़ायदा होगा, उसको नहीं फ़ायदा होगा। तो लीडर जो होता है वो दूसरों के फ़ैसले अपने हाथ में ले लेता है लेकिन फ़ायदा दूसरों को देता है। इसमें मैंने ज़्यादा थोड़ा-सा बता दिया। इससे थोड़ा-सा मिलता-जुलता बिज़नेसमैन भी होता है, लेकिन बिज़नेसमैन जो होता है वो अपने बेनिफिट वो उसमें से निकालता है। इसी तरह नीड असेसर, ये नीड असेसर जो होते हैं ये आप जितने भी जो सेल्स और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं इसका और लीडर का देखें सिर्फ वही है। ये भी
آپ کے فیصلے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں، آپ نے پرچیز نہیں کرنا، وہ کیا کرے گا کہ آپ کو ایسی باتیں، ایسا ٹیکٹس کرے گا کہ آپ نہ چاہتے ہوئے وہ چیز لے لیں گے۔ اس نے آپ کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، لیکن اس میں فائدہ وہ اپنا کرے گا۔ یہ تو اس کے اندر جو ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ جتنے بھی پولیٹیشینز ہوتے ہیں یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ سیلز اور مارکیٹنگ پروفیشنلز جو ہیں یہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں۔ اس کے بعد ایڈمنسٹریٹر ہے جی، اس کے بعد کمیونیکیشن ایک ہے، آرٹسٹ ہیں، یہ آرٹ کا بہت لمبا ایک ٹاپک ہے۔ اس کے بعد ورکنگ فورس، اس کے اوپر میں تھوڑا سا آپ کو مزید کروں گا کہ دیکھیں یہ ورکنگ فورس جو ہوتی ہیں زیادہ تر ہمارے اندر جو پرسنٹیج ہوتی ہے وہ ورکنگ فورس کی ہوتی ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ورکرز ہیں، یہ یعنی کہ کام کرنے والے بندے ہیں۔ تو آپ اب اس کو جو ہے وہ کم نہیں ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ جو ہمیں مطلب جیسے ہی پیدا کیا گیا ہے، جیسے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس میں ہمیں خوشی محسوس ہونی چاہیے۔ ہم نے دیکھنا کیسے ہے، کیا ہے کہ ہم کتنا زیادہ سیٹسفیکشن اس سے لے رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ لیڈرز، بہت سارے ایسے بزنس مین، بہت سارے ایسے بڑی پوسٹوں والے، ان کو اچھے بستروں پہ، اچھے گھروں میں، اچھی لوکیشنز کے اوپر ان کو نیند نہیں آتی، لیکن بہت سارے ایسے جو ہیں وہ ورکرز جو ریڈی یعنی ہیکرز ہیں، یعنی کہ بالکل لو لیول کی کام کرتے ہیں، لیکن وہ کو بڑی اچھی نیند آتی ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ آپ کے اندر سیٹسفیکشن کتنی ہے، اپنے جو ٹیلنٹ ہے اس کو آپ کتنا زیادہ اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر کے وہ سیٹسفیکشن کتنی زیادہ اچیو کر رہے ہیں، یہ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ اسپورٹس مین، لائرز اور ڈیٹیکٹیوز ہوتے ہیں، انوویٹرز ہوتے ہیں، یہ جن کے اندر یہ صلاحیتیں ہوتی ہیں اور نئی نئی چیزوں کو کرنے کی، یہ میں نے تھوڑی سی لسٹ ڈاؤن یہاں پہ۔ فائٹرز ہوتے ہیں، یہ عام طور پر یہ جو اسٹریٹ فائٹنگ اور بہت زیادہ اپنے آپ کو کرتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ ویلفیئر کے کام کرنا ان کو بڑا سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ کچھ ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ میں ہوتے ہیں، جس میں آپ ٹیکنیشینز لے لیں یا انجینئرز لے لیں، یہ سارے اسی کے اندر۔ یہ کچھ میں نے لسٹ ڈاؤن کیے ہیں، ان کے حساب سے آپ تھوڑا سا آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں اور کسی پروفیشنل کو اپروچ کر کے آپ اپنا پروفیشن چوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑا سا میں آپ کے سامنے کچھ گائیڈ لائنس رکھتا ہوں کہ کس طرح آپ جو ہیں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ کچھ پوائنٹس ہیں، ان کو آپ کیئرفلی پڑھیں۔ ان پوائنٹ کو کر کے آپ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کی فاسٹ اسپیڈ ہو جائے گی سکسیس کی۔ تو اپنے اوپر اعتماد رکھیں آپ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی رکھیں، اور اپنی نیت اچھی رکھیں کہ میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا۔ اپنا ٹیلنٹ ڈسکور کر لیں اور پھر اپنی فیلڈ کو کریں، اور اپنا گول سیٹ کریں کہ آپ نے زندگی میں کرنا کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ محنت کریں۔ محنت جو ہے وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اسے کوئی آپ کو روک نہیں سکتا۔ جتنی زیادہ آپ محنت کریں گے اتنی زیادہ آپ اپنے گولز کو اچیو کریں گے۔ اپنے آپ کے ساتھ سنسیئر ہوں، اور اچھی آپ اپنی فیتھ رکھیں، اپنا کلیئر گول رکھیں، جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں کسی بھی لیول پہ وہ آپ نے ان کو پورا کریں۔ ول پاور جو ہے وہ آپ کے اندر اچھی ہونی چاہیے، اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں آپ، اور کوئی بھی اپرچونٹی آپ ملتی ہے اس کو یہ آپ ضائع نہ کریں، ان کو ملا کے اچھے طریقے سے آپ اپنی سیٹسفائی لائف گزار سکتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے آپ کو، آپ کی پریزنٹ جو لائف ہے اس کو دیکھنے کے لیے، اور اپنے آپ کو بہتر کیسے آپ نے، یعنی کہ کس لیول میں آپ نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اس کے لیے یہ میں نے ایک بنایا ہوا ہے۔ دیکھیں گے ٹوٹل جو ہے یہ تقریباً آپ کے سامنے یہ گراف بنا ہوا ہے، اور یہ 8 چیزیں آپ کے سامنے کہ آپ اسپرچول، کیریئر وائز، منی وائز، ریلیشن شپ وائز، کنٹریبیوشن وائز، ایجوکیشن وائز، ہیلتھ اور پلیئر۔ تو یہ لیئر ہے، یعنی کہ جو آپ انجوائے کیسے کر سکتے دیکھیں گے۔ میں نے اس کے اندر ایک بنایا ہوا، آپ ایسے ہی گراف اپنے پاس ایک بنا لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر یہ جیسے میں نے ڈاٹ لگائے ہوں ویسے آپ ڈاٹ لگا لیں۔ اوپر آپ لیول رکھیں سب سے ایکسیلنٹ کا، پھر ویری گڈ کا، پھر گڈ کا، پھر فیئر کا، پھر پور کا۔ تو آپ اپنے آپ کو خود نمبر دیں کہ اگر تو کچھ اسپرچول لیول جو ہے وہ آپ اسپرچول لیول پہ بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہے، تو آپ اپنا ایکسیلنٹ کا لائن، یہ دونوں ڈاٹس جو ہیں وہ آپس میں اسپرچول کے ملا لیں
कैरियर वाइज़ अगर आप कहते हैं कि जी मैं कैरियर वाइज़ इतना ज़्यादा अपने फेयर टाइप हूँ मैं, तो फेयर टाइप में दूसरा जो है नीचे से दूसरा आप लग दोनों पॉइंट्स को मिला दें। तो ये आपके सामने एक छोटा-सा एक जो है वो एक वेब टाइप बन जाएगा। लेकिन इससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस पोर्शन में आपको काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो पोर्शन आपका कम है उसको कोशिश करेंगे आप बैलेंस करके चलें। जब आप बैलेंस अपनी लाइफ को बना लेंगे, वो कोई भी हो, यानी कि गुड एटलीस्ट गुड, वेरी गुड या एक्सीलेंट, एक्सीलेंट अगर हो जाती है तो वेरी गुड हो जाती है तो बहुत अच्छा है, गुड हो जाती है तो फिर भी अच्छा है, लेकिन फेयर से उसको आपने ऊपर लेवल पे स्लोली स्लोली लेके जाना है। ये एक जो है ये आप इसको डिवाइड कर लें ये इनके अंदर, और इसको बना के आप अपना डेली बेसिस के ऊपर इसको थोड़ा-थोड़ा अचीव करने की कोशिश करें। बैलेंस अपनी लाइफ को करें। अब यहाँ पे एक और जो है वो लीन टूल से हमने लिया है एक जो है एक मैंने एग्ज़ाम्पल उसके अंदर लिखी है कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो आपके टैलेंट के ख़िलाफ़ हैं, जो बिल्कुल आपके अगेंस्ट हैं टैलेंट के, और उसको आप प्लान करें अच्छे तरीके के साथ, फिर उसको डेली मॉनिटर करें और फिर उसके रिज़ल्ट्स को मेज़र करें। तो बड़ी हद तक उम्मीद है कि आप एक अच्छा हो जाएँगे। देखिए कोई भी आप जॉब कर रहे हैं, आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, आप कोई भी प्रोफ़ेशन है आपका, आप कोई स्टडी कर रहे हैं, आप बिल्कुल उसको छोड़े ना। कोई भी डिग्री आपको पे करेगी। तालीम आपको हमेशा पे करेगी। तालीम के ऊपर अपना ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर फ़ोकस करें। उसके बाद आप अपनी जो करंट अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए थोड़ा-थोड़ा सा अपने आप को बढ़ाते हुए एक अच्छे फ़ौरन जो है वो कोई ऐसे स्टेप ना लें। सबसे पहले आप इस्तिखारा करें। इस्तिखारा करने के बाद आप कोई भी जो भी आपने स्टेप लेना है वो स्टेप लें। साथ-साथ दुआ भी करें, मेहनत ज़रूर करें। मेहनत आप जितनी करेंगे उतना ही आपको इसका फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया जी और के टाइम का। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।